हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में विहीन वामजी का वेट कर रहा था। पूरा 1 वीक हो गया था। वामजी ना विहीन के रूम में आया था और ना ही क्लाउड रेसेस। 1 वीक पहले सिचैन विहीन को बता रहा था 6 इयर्स पहले क्या हुआ था। उस वक्त वामजी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वामजी के पास एक लैन जूनियर आता है और उसे केस के बारे में बताने लगता है। वामजी कुछ लैन जूनियर्स के साथ उसी वक्त क्लाउड रेसेस से बाहर चले गए थे। जब वामजी वहाँ पहुँच जाता है तो देखता है कि एक लेडी अपने हस्बैंड के पास बैठी हुई थी और रो रही थी। उसके हस्बैंड पर कुछ वाटर घोस्ट ने अटैक कर दिया था। उस अटैक से उसकी वाइफ तो बच गई थी, हस्बैंड और एक और मैन की डेथ हो गई थी। वामजी पास में खड़ा हुआ था और उस लेडी को देख रहा था जो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के पास में बैठी हुई थी और रो रही थी। उसी वक्त वामजी के पास एक लैन जूनियर आता है और वामजी को आवाज़ देता है। वामजी टर्न हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। लैन जूनियर वामजी को उस डेड पर्सन की रिपोर्ट देने लगता है और कहता है इस पर्सन की बॉडी पर सेम मार्क हैं जैसे दूसरे वाले पर्सन पे हैं। दोनों पर वाटर घोस्ट ने अटैक किया है। एक लैन जूनियर ये सब सुन रहा था और मास्टर सू से कहने लगता है, आपको क्या लगता है इन दोनों पर्सन पे किसने अटैक किया होगा। मास्टर शू भी कहने लगते हैं वो लैन जूनियर सच कह रहा है, किसी वाटर घोस्ट ने ही इन दोनों पर अटैक किया है और ये भी हो सकता है कि इन दोनों के ऊपर किसी बिग फिश ने अटैक कर दिया हो। ये सब कहते हुए मास्टर सू स्माइल करते हुए वामजी की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं वामजी के फादर ने वामजी को यहाँ क्यों भेजा है। और सोचने लगता है मैं बस यहाँ खड़े नहीं रह सकता, मुझे इस केस को सॉल्व करना होगा और इस लैन परफेक्ट डिसिप्लिन से पहले करना होगा। वामजी से लैन जूनियर कहता है, सेकंड मास्टर लैन, इन दोनों डेड बॉडी का क्या करना है। वामजी तुरंत कह देता है इन दोनों को क्लाउड रेसेस ले चलो। ये सुनकर उस पर्सन की वाइफ कहने लगती है, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये पर्सन पहले ही मर चुका है। जब लैन जूनियर्स उस पर्सन को ले जाने लगते हैं तो वो लेडी रो रही थी और उन्हें ले जाने नहीं दे रही थी। ये सब वामजी देख रहा था और वामजी के माइंड में वो वर्ड्स चल रहे थे जब विहीन कह रहा था, ये मैरिज मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैंने इस मैरिज के लिए अप्रूवल नहीं दिया था, तुम्हारी तरह ही मुझे फोर्स किया गया था इस मैरिज के लिए। हमें कपल की तरह एक्ट करने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब यूजलेस है। ये सब सोच के वामजी अपनी लो वॉइस में कहता है, मुझे फोर्स नहीं किया गया था विहीन। उस वक्त वामजी लेक में देख रहा था। वामजी के पास एक लैन जूनियर आता है और कहता है सब कुछ रेडी हो गया है। लैन जूनियर की आवाज़ सुनकर वामजी अपनी रियलिटी में वापस आ जाता है और लैन जूनियर की तरफ देखने लगता है। लैन जूनियर कहता है, सेकंड मास्टर लैन, हम वैन क्लैन को छोड़ने के लिए रेडी हैं। वामजी कहता है हूँ। एक अननोन प्लेस पर एक सर्वेंट अपने मास्टर की तरफ जा रहा था। उस वक्त मास्टर वाइन पी रहा था। जब उसका अटेंशन अपने सर्वेंट की तरफ जाता है तो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें। ये सुनकर सर्वेंट डर जाता है। वो सर्वेंट अपने मास्टर से कहता है, जो वाटर घोस्ट हमने लेक में रिलीज़ किए थे वहाँ से 2 पर्सन की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर मास्टर कहता है, ये तो यूज़लेस रिपोर्ट है और इस तरीके की रिपोर्ट देने के लिए मेरे पास मत आया करो। ये सुनकर सर्वेंट डर जाता है और डरते हुए कहता है, उन दोनों पर्सन पर वाटर घोस्ट ने अटैक किया था। मास्टर गुस्से में कहता है, उन दोनों पर्सन की डेड बॉडी कहाँ पर है। सर्वेंट कहता है, उन दोनों की डेड बॉडी को हंगुंजुन अपने साथ क्लाउड रेसेस ले गए हैं। ये सुनकर मास्टर अपनी स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसकी नेक के पास ले जाता है। ये देखकर सर्वेंट डर जाता है और अपनी नीज पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मास्टर कहने लगता है, तुमने 2 मिस्टेक करी हैं। एक तो तुमने उस पर्सन के टाइटल से उसे इंट्रोड्यूस किया और सेकंड तुमने मेरे मूड को रुइन कर दिया है। ये सुनकर सर्वेंट रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहते वक्त उस सर्वेंट ने अपना एक हाथ अपने मास्टर के पैर के पास रख दिया था। तो मास्टर कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारे एक हाथ को काट दूं तो तुम मुझे एक हाथ से तो सर्व कर ही सकते हो। इतना कहते ही अपनी स्वैट को एयर में स्विंग करता है और उस सर्वेंट के एक हाथ को कट कर देता है और उससे कहता है, तुम अभी इसी वक्त चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सर्वेंट बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक बार में एक सर्वेंट अपने बॉस से कह रहा था, देखिए ना बॉस, वो ब्लैक रोब पहना हुआ पर्सन दोबारा हमारे बार में आ गया। ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ये पर्सन यहाँ 2 वीक से डेली आ रहा है।
एक कस्टमर कहने लगता है, ये पर्सन आता तो है, ये पर्सन ड्रिंक करता है पर ड्रंक कभी भी नहीं होता। क्या पता ये मैरिड हो और अपनी वाइफ से परेशान हो गया हो, इसलिए यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आ जाता हो। और कोई सेकंड पर्सन कहता है, क्या पता इसका दिल टूट गया हो, इसलिए यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आता हो। ये सुनकर बॉस कहने लगता है, क्या पता इसके साथ क्या हुआ हो। वो ब्लैक रोब पहना हुआ पर्सन कहता है, मुझे एक और एम्प्रेस स्माइल चाहिए। वो पर्सन तब तक ड्रिंक करता है जब तक बार क्लोज होने का टाइम नहीं हो जाता। एक सर्वेंट उसके पास आता है और कहता है, मास्टर हमें बार को बंद करना है, टाइम हो गया है सभी स्टाफ मेंबर का यहाँ से जाने का। वो पर्सन बाहर की साइड देखता है, डार्कनेस हो गई थी। ये सुनकर वो ब्लैक रोब पर्सन कहने लगता है, ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। जब वहाँ से चला जाता है तो एक वेटर कहने लगता है, रुक तो जाइए, मुझे आपका नाम जानना था। वहाँ के अदर शॉप मेंबर्स कहने लगते हैं, इनका नाम विहीन है। सिचन और विहीन की बात को पूरे 2 वीक्स हो गए थे। विहीन ने बार में ड्रिंक की थी और जंगल के पास से जा रहा था और सोच रहा था, रजत तुम्हें देखे हुए पूरे 2 वीक्स हो गए हैं। विहीन वामजी के बारे में सोच रहा था और उसके हाथ में वाइट चेरी ब्लॉसम फ्लावर था। विहीन क्लाउड रेसेस में 5 बजे से पहले आ जाता है, अपने रूम में जाता है और रूम के डोर को लॉक कर लेता है और अपने बेड पे लेट जाता है। विहीन ऐसा डेली करता है, बार में जाता है, ड्रिंक करता है और अपने हाथ में वाइट चेरी ब्लॉसम को लेकर घर आता है और बेड पे लेट जाता है और सोचने लगता है, 6 इयर्स पहले जब तुम मुझे फाइंड नहीं कर पाए थे, तुम्हें भी सेम फील हुआ था ना जैसे मुझे अभी हो रहा है। जितना हर्ट मुझे अभी हो रहा है उतना तो तुम्हें भी हुआ होगा ना। मुझे तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं तुम्हारा वेट करते हुए, तुमने तो मेरा वेट 6 इयर्स तक किया है और तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा या नहीं। इतना तो मुझे पता है कि तुम वापस ज़रूर आओगे लज्जा। मेरी आंखों के सामने तुम हमेशा रहते हो और जो पर्सन मेरे ड्रीम में मुझे फॉलो किया करता था वो तुम थे लज्जा। हर दिन तुम्हारा वेट करते हुए ये डे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहे हैं। जब विहीन ये सब सोच रहा था तभी विहीन के डोर पर कोई नॉक करता है। विहीन उठ जाता है। जब विहीन डोर को ओपन करता है तो वहाँ लेडी किंसुक आ गई थी विहीन के लिए फूड लेकर। लेडी किंसुक अंदर आ जाती है, फूड को टेबल पे रख देती है। विहीन जाके बेड पे लेट जाता है जैसे विहीन को भूख ना हो। इससे पहले कि लेडी किंसुक कुछ बोल पाती, वहाँ सिजवाई और जिंकी आ जाते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, हम दोनों आपको विजिट करने के लिए आए हैं मास्टर वे। लेडी किंसुक तुरंत कहने लगती है, ये दोनों आपको नाइट हंट पे ले जाना चाहते हैं मास्टर वे, बस इसीलिए आए हुए हैं। ये सुनकर विहीन लेडी किंसुक की तरफ देखने लगता है तो लेडी किंसुक विहीन के फेस को देख के समझ जाती है कि विहीन डिनाई करने वाला है। लेडी किंसुक कहने लगती है, आप डिनाई नहीं कर सकते मास्टर वे, और मुझे ये भी पता है ये मेरा प्लेस नहीं है कि मैं आपको फोर्स करूं कुछ भी करने के लिए, लेकिन आप इनकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ मत कीजिए। ये सब आपसे 4th टाइम पूछ रहे हैं। ये सुनकर विहीन सोचने लगता है तो लेडी किंसुक कहने लगती है, मुझे हंगुंजुन ने कहा था आपका ख्याल रखने के लिए, और मुझे पता है आप इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हो। आप हंगुंजुन को मिस कर रहे हो ना, और मुझे बिलीव है कि हंगुंजुन कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। विहीन के फेस पर स्माइल आ जाती है और विहीन अपने सिर को हाँ में हिला देता है। लेडी किंसुक जिंगी और सिजवई से कहने लगती हैं, मास्टर भी रेडी हो गए हैं, तुम जाके सभी लैंड जूनियर्स को बता दो, और एक बात वहाँ जाके फ़न करना और किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन मत लेना। जैसे ही शाम हो जाती है विहीन और लैंड जूनियर्स सभी नाइट हंट के लिए निकल जाते हैं। विहीन को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि इन डीमन से कैसे फाइट की जाती है, लैंड जूनियर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। विहीन को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी लैंड जूनियर्स को गाइड करने में, और विहीन सोचने लगता है, मेरा हार्ट और माइंड दोनों एब्सेंट है, मैं लैंड जूनियर्स को किसी भी डेंजर में नहीं डाल सकता और ना ही केयरलेस हो सकता हूँ। और जैसे मैंने सोचा था ये नाइट कुछ ज़्यादा ही डार्क है। विहीन रियलाइज़ करता है कि वो सभी क्लाउड रेसेस से बहुत दूर आ गए हैं, तो डिसाइड करते हैं कि पास के इन में जाएंगे। वो सभी थोड़ी देर चलते हैं और पास के इन में पहुंच जाते हैं। इनका ओनर सभी का वेलकम करता है और विहीन इनके ओनर से कहने लगता है, हम सभी को भूख लगी हुई है, तो क्या आप हमारे लिए फ़ूड को अरेंज कर सकते हैं। इनका ओनर कहता है, क्यों नहीं कर सकते हैं, आपका फ़ूड आपके रूम में पहुंच जाएगा। लेकिन मास्टर, हमारे यहाँ पे रूम की शॉर्टेज है, कुछ रूम ऑलरेडी बुक हो चुके हैं,
आप लोगों को रूम शेयर करने पड़ेंगे। तो सिजवई स्माइल करते हुए कहता है, हम सभी रूम शेयर कर सकते हैं मास्टर वे। विहीन स्माइल करते हुए इनके ओनर की तरफ देखने लगता है और कहता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो क्या? इनका ओनर कहता है, हमारे रूम बड़े हैं, आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जब इनका ओनर विहीन से बातें कर रहा था, वहाँ एक और पर्सन आ गया था जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे। एलिगेंट था और बहुत ज़्यादा हैंडसम था। लैन जूनियर उस पर्सन को देखकर कहने लगते, हंगुन जुन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विहीन तुरंत टर्न हो जाता है। जब विहीन वामजी की आंखों में देखता है, विहीन का हार्ट बीट करना स्किप कर देता है और विहीन को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि वामजी उसके सामने खड़ा हुआ है। ये सोचकर विहीन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कि वो वामजी का वेट कर रहा था। आखिर उसका वेट करना ख़त्म हो गया है और फाइनली लज्जा उसके सामने खड़ा हुआ है। विहीन वामजी को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि ब्लिंक करना भूल गया था और उसके माउथ से कोई भी वर्ड बाहर नहीं आ रहा था। और विहीन अपने माइंड में कहता है, लज्जा। लैन जूनियर कहते हैं, हंगुन जुन। तो विहीन अपनी रियलिटी में वापस आ जाता है और तुरंत वामजी की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, ये कोई मेरा ड्रीम तो नहीं है ना। सिजवई कहता है, हंगुन जुन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम सभी यहाँ पे नाइट हंट पे आए हुए थे, सभी लैन जूनियर्स भी आए हुए हैं। उसी वक्त वहाँ सर्वेंट आ जाती और कहती है, आप सभी के रूम प्रिपेयर हो चुके हैं, आप सभी रूम में जा सकते हो। इनका ओनर वामजी के पास चला जाता है। वहाँ 6 पीपल आए हुए थे जो सभी बहुत ज़्यादा रिच दिख रहे थे। इनका ओनर सभी का वेलकम करता है और कहता है, आप सभी एक दूसरे को जानते हो तो रूम शेयर करने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक लैन कहने लगता है, रूम शेयर करने हैं? इनका ओनर कहता है, यस, हमारे यहाँ पे रूम की शॉर्टेज है, इसलिए सभी रूम शेयर कर रहे हैं। मास्टर सू कहने लगता है, मैं किसी के साथ भी रूम शेयर नहीं करूँगा, मुझे सेपरेट रूम चाहिए। इतना कहते ही मास्टर सू सर्वेंट से की ले लेता है और रूम की तरफ जाने लगता है। इनका ओनर विहीन और वामजी से कहता है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो तो रूम शेयर कर लीजिए। वहाँ से सभी अपने रूम में चले गए थे। वहाँ वामजी और विहीन रह गए थे सिर्फ। इनका ओनर कहता है, यहाँ सिर्फ एक ही रूम बचा हुआ है, अगर आप दोनों शेयर नहीं करोगे तो आप में से किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा इन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और वेदर भी अच्छा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए बेटर है कि आप दोनों रूम शेयर कर लीजिए। ये सब कह के इनका ओनर वामजी को मना रहा था। वामजी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इनका ओनर उसे बुलाता है, उसे आवाज़ें देता है और विहीन अपनी रियलिटी में वापस आ जाता है तो देखता है कि वामजी वहाँ से चला गया था। विहीन कहता है, लज्जा, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मेरे पास कितने मौके थे बताने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने सभी मौक़ों को गवा दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं जाने दूंगा। विहीन वहाँ से जाते हुए इनके ओनर से कहता है, इन मास्टर, हमारा रूम किसी और को मत दीजिएगा, हम दोनों अभी वापस आते हैं। इस बात पर इनका ओनर हाँ कर देता है और कहता है, जल्दी जाइए मास्टर, बारिश होने वाली है। इतना सुनते ही विहीन इनसे बाहर आ जाता है। इनके बाहर बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही थी। वामजी किसी भी रूट पे जा रहा था। विहीन वामजी को फॉलो करने के लिए तलिस्मान का यूज़ करता है और उसे फॉलो करने लगता है। जब विहीन थक जाता है तो चिल्लाते हुए कहता है, लज्जा, रुक जाओ ना। लेकिन वामजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और चले जा रहा था। तो विहीन ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, हंगुन जुन, रुक जाओ। ये सुनकर वामजी रुक जाता है तो विहीन माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, एक यही रास्ता था तुम्हें रोकने का और मैंने तुम्हारा नाम लिया है तो तुम मुझे नेक्स्ट टाइम वेवभूषण कह सकते हो। वामजी टर्न होकर विहीन की तरफ देखता है और विहीन से कुछ भी नहीं कहता और दोबारा चलने लगता है। जैसे ही वामजी अपने स्टेप को आगे बढ़ाने लगता है तो विहीन ज़ोर से चिल्ला के कहता है, मुझे मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया गया था, मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया गया था कि मैं तुमसे मैरिज कर लूँ, तुमसे मैरिज करने का डिसीज़न सिर्फ मेरा था। ये सब कहते वक्त विहीन के लिप्स और बॉडी दोनों शिवर कर रही थी। उस रात को मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला था, जिस रात को मैं अनकॉन्शियस हो गया था। अगर मैं ड्रंक ना होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तो मुझ पर बिलीव करो या ना करो, लेकिन मुझे 6 इयर्स पहले क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं था। 2 वीक्स पहले मुझे सिचैन ने सब कुछ बता दिया था। मैंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने का बहुत ट्राई किया लज्जा, लेकिन मैं फेल हो गया। विहीन चिल्लाते हुए कहता है,
लज्जा, मैं अपने दिल की हर एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ और मुझे ये भी पता है मैंने अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। लज्जा, वामजी और हंगंजुन, आज से और अभी से मैं अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब भी मॉर्निंग में मैं अपनी आंखों को खोलूँ तो तुम मेरे सामने हो लज्जा, और मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है ये सब कहने में मैंने लेट कर दिया है, तो तुम मुझे डांट भी सकते हो और पनिशमेंट भी दे सकते हो, और जो कुछ भी करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो। लज्जा, तुम बहुत अच्छे हो और सबसे बेस्ट हो। जैसी बिजली कड़कती है तो वीन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी वीन फील करता है कि 2 आर्म्स ने उसे रैप कर लिया था। वामजी की ब्रीदिंग वीन को अपनी नेक पे फील हो रही थी। तो वामजी अपनी लो वॉइस में कहता है, मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए। वीन भी कहता है, मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए। वीन के साथ नाइट हंट पे जाना, उसे सुबह देखना, यही सब तो वामजी का ड्रीम था। तो वामजी कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वीन तुरंत कह देता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सब कहते वक्त वीन की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वामजी हर एक सेंटेंस को रिपीट करता है जो भी वीन ने कहा था, और वीन हर बात पे हाँ कर देता है। ये सब सुनकर वामजी उसे और भी टाइटली हग कर रहा था। वो दोनों इतना पास आ गए थे कि एक दूसरे की हार्ट बीट को भी सुन सकते थे। वीन वामजी के फेस को अपने हैंड में होल्ड करता है और उसकी आइज़ को एडमायर करने लगता है और फेस की हर फीचर को एडमायर करता है। वीन के टच करने से वामजी ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था। वामजी वीन के एक हाथ को पकड़ लेता है और उस पर किस कर देता है। इन सब से वीन की आंखों से आंसू बह जाते हैं, तो वीन तुरंत वामजी के लिप्स पर किस कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।